बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, सहाबा सीरीज़ के आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हज़रत इक्रमा इब्न अबू जहल की। इक्रमा जो अबू जहल के बेटे थे, वो अबू जहल जिसे कि उम्मत का फ़िरौन कहा जाता है। हज़रत इक्रमा इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे और अबू जहल की ही तरह इन्होंने भी मुसलमानों को बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई, मुसलमानों के खिलाफ जंगें लड़ी। जब अबू जहल जंग बद्र में मारा गया तो इनकी इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी और भी सख्त हो गई। शायद इनकी इस्लाम और मुसलमानों से दुश्मनी को देखें तो हम यकीन ही नहीं कर सकते कि ऐसा शख्स भी इस्लाम में दाखिल हो सकता है। लेकिन इस्लाम हमारे गुमान से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से दिलों में उतरता है। जब अपने रसूल को अल्लाह ने फतेह मक्का से नवाजा तो हज़रत इक्रमा मक्का छोड़ के चले गए। अल्लाह ने उनके दिल को फेर दिया जब उन्हें उनकी मुस्लिम हो चुकी बीवी ने बताया इस्लाम में बदले से ज़्यादा अहमियत माफ़ी की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें माफ़ कर दिया। हज़रत इक्रमा वापस रसूलुल्लाह की बारगाह में पहुँचते हैं और इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाहु अकबर! बेशक इंसानों के दिलों पे अल्लाह ही का राज है, वो जहाँ चाहता है उसे फेर देता है। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूबी सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक। और उस दिन से हज़रत इक्रमा रज़ियल्लाहु अन्हु पूरी तरह से इस्लामी मिशन में खुद को लगा देते हैं। जंग में एक जाबाज घुड़सवार की तरह और ज़िंदगी में एक साबित कदम मोमिन की तरह। वो अपना अक्सर वक्त मस्जिद में अल्लाह की किताब पढ़ते हुए गुजारते थे और अक्सर कुरान को अपने चेहरे से लगा के फरमाते, मेरे रब की किताब, मेरे रब का कलाम, और खूब रोते। हज़रत इक्रमा ने अक्सर वक्त जंगों में बिताया। नबूवत का दावा करने वाले मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग में भी आप शामिल थे। सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद रदियल्लाहु अन्हु की लीडरशिप में हज़रत इक्रमा जंग यरमुक में भी मौजूद थे, जहां उन्होंने शुजाअत की एक बेहतरीन मिसाल पेश की। हज़रत इक्रमा दुश्मन के लश्कर में ऐसे घुसे जैसे कोई प्यासा शख्स सख्त गर्मी में ठंडे पानी की तरफ दौड़ता है। और जब हज़रत खालिद इब्न वलीद ने उन्हें रुकने को कहा तो हज़रत इक्रमा ने फरमाया, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए खालिद, तुम्हें यह शर्फ हासिल है कि तुमने मुझसे पहले रसूलुल्लाह की सोबत हासिल कर ली, मगर मैं और मेरा बाप और रसूलुल्लाह के सबसे बड़े दुश्मन थे। मैंने उनके खिलाफ कई जंगें लड़ी, अब मुझे आगे बढ़ने दो ताकि मैं अपनी खताओं का कफ़ारा कर सकूं। जंग यरमुक ख़त्म हुई और मुसलमानों को फतह हासिल हुई। मैदान जंग में लाशों के बीच 3 ज़ख्मी और प्यासे सहाबा भी मौजूद थे, हज़रत हारिस, हज़रत अय्याश और हज़रत इक्रमा। जब पानी हज़रत हारिस और हज़रत इक्रमा के पास लाया गया तो इन्होंने पहले पानी हज़रत अय्याश को पिलाने को कहा। जब हज़रत अय्याश तक पानी पहुंचा तो वो शहादत पा चुके थे, और जब पानी वापस हज़रत इक्रमा और हज़रत हारिस के पास लाया गया तो वो दोनों हज़रात भी अपने खालिक हकीकी की तरफ कूच कर चुके थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सहबाओं की ज़िंदगी हमारे लिए मशअल राह है जो हमें सही रास्ते पर चलने में मदद करती है। और ऐसे सहाबा जो शुरू में इस्लाम के दुश्मन थे और बाद में इस्लाम के अलमबरदार बने, हमें सिखाते हैं कि कोई कितना ही बड़ा इस्लाम को दुश्मन क्यों ना हो, मुसलमान को ना तो उससे डरना चाहिए और ना ही उससे उम्मीद हारनी चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी सांचे में ढाल के अल्लाह की रस्सी को थाम लें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सख्त से सख्त दुश्मन के दिल को भी फेर के अपने दीन को मजबूती देते हैं। मिलते हैं सहाबा सीरीज़ के अगले एपिसोड में। दुआ में याद रखिएगा।